अज्जाद सदियों से आमून की इबादत की खातिर अपनी जानें निसार करते चले आ रहे हैं और हम उसके साले फर्जंद हैं। आमून की खातिर अपनी जान दे देंगे। जान अबदी में आमून उनका मुहाफिज होगा। खुशामदीद, खुशामदीद, खाना तलावत फरमाइए, तलावत फरमाइए और दुश्मनाने आमून पर नफीस कीजिए। आमून और आईन पर दुश्मनाने आमून सच्चे पैरोकार होने का सबूत दीजिए और उसकी हिफाजत के लिए पेशकदमी कीजिए। आखिर एक बेगाना चरवाहा हमारे आबाओ अजदाद की सरजमीन पर एक नया आईन क्यों नाफिज करे? सरजमीन मिस्र का फरमानवा युज़ारसीब के हाथों में खिलौना बना हुआ है। उसने दीने आमून में खयानत की है। वो एक काफिर, हम उसे मार डालेंगे। हम आमून के दुश्मनों को मोहलत नहीं देंगे। हम उन्हें मार डालेंगे। मर्द पर युज़ारसीब, मर्द पर युज़ारसीब, मर्द पर युज़ारसीब, मर्द पर दुश्मनाने आमून। निफीन बरामून होता खुदाओं की लानत हो युज़ारसीब पर, खुदाओं की लानत हो युज़ारसीब पर। माबदे आमून अपने हामियों की पनाहगाह है। माबद आमून में कहत के कोई आसार नहीं। आइए आइए, अंदर तशरीफ ले आइए। आमून का वसीह दस्तरखान आपका मुंतजिर है। आमून अपने तरफदारों और मेहमानों को खुशामदीद कहता है। बेचारा आमून खाना खिला खिला कर तशरीफ लाइए और लजीज और मुरक्कब ग़िज़ाओं से लज़्ज़त उठाइए। खुदाओं का खुदा आमून आपकी मदद का तालिब है। एक किनानी चरवाहे के मुकाबिल आमून की नुसरत व हिमायत कीजिए। तशरीफ लाइए और लजीज और मुरक्कब ग़िज़ाओं से। अरे ओ यबूनी, यही चरवाहा है जो गुज़िश्ता 12 सालों से कहत-ज़दा सरज़मीन मिस्र को तमाम फरमा रवाओं से कहीं बेहतर तौर पर चला रहा है। लेकिन तुम माबद की काहिनों और 3000 साल पुराने आइन के वारिसों, तुम लोग आज गिदाकरी पर उतर आए हो। ए बुढ़िया, तू अपनी औकात से बढ़कर बात कर रही है। क्या खुराफात बक रही है? परसों तुम काहिनों ने इस बेवकूफ़ और खुराफात बकने वाली का झूठा खाना खाया है। खूफू से पूछो, वो तुम्हें बताएगा कि जुलेखा कौन है। जुलेखा? हमसरे पुतीफार? सिपाहियों के कत्ल की जान। मेरा ख्याल है माबद पर लश्कर कशी के लिए आ रहे हैं। जरा देखना, इनका सिपा सलार युज़ारसीब तो नहीं? नहीं, मुझे तो जनाबे हुरम होप दिखाई दे रहे हैं। अखनतून के सिपाही इसी तरफ आ रहे हैं। लगता है माबद पर लश्कर कशी का इरादा रखते हैं। चलो चलो चले। हुरम होप किसी सूरत उन पर रहम नहीं करेगा। खुदावन साकिनीन माबद पर रहम करे। चले यहाँ से चलते हैं। हमें देखने चाहिए कि ये माबद के मुफ्तखोर काहिन हुरम होप के साथ क्या करते हैं। चलो चले यहाँ से। आखिरतून के सिपाही हुरम होप की सरकर्दगी में आ रहे हैं। हथियार उठाइए, माबद का दरबार कीजिए, दरवाजे बंद कर दें, आमून का दिफा करें, आमून का दिफा करें, दरवाजे बंद कर दें। आमून का दिफा करें, आमून का दिफा करें, आमून का दिफा
तैयार हैं? आ जाओ नीचे। जनाब आखनतून मिस्र के सिपह सालार के नाम हौरम हुब, तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि माबद आमून का मुहासरा करके खुदाए आमून के मुजस्समे को नाबूद कर दो। आज से प्रस्तुश आमून जुर्म कहलाएगी और मुजरिम सजा का मुस्तहिक होगा। और आज से मर्दम मिस्र का सरकारी दीन यकता परस्ती है। यकता परस्ती यानी दीन इब्राहिमी की पैरवी। लिहाजा इससे कब्ल के मैं मजबूर हो जाऊं और जबरन दरवाजा खुलवा जाए, दरवाजा खोल दें और हथियार डाल दें। तुम्हें क्या हो गया है होरमू? तुम तो मिस्र के अजीम खुदा आमून के पैरोकार थे। तुम तो हमारी ही हिमायत से लश्कर मिस्र की सिपह सालारी के मनसब पर फाइज हुए हो। फिर तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम सब कुछ भुला बैठे हो? जनाब आखनतून मेरे लिए जमीन पर खुदाओं के जान नशीर की हैसियत रखते हैं और जब मैं उन्हें खुदावंद आखनतून कहकर मुखातिब करता हूँ तो मेरे लिए पहले फरमान आखनतून और फिर फरमान आतून है। मैं खून रेज़ी का इरादा नहीं रखता, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो ये भी कर गुजरूं। माबद के सिपाही और निगहबान खुदाओं की हुर्मत की पासदारी का दिफा करेंगे और आपके सिपाहियों को माबद में दाखिल होने की हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। जनाब आखनतून ने मुझे हुक्म दिया है कि जहाँ तक हो सके सख्ती से पेश आने से गुरेज करूं और खून रेज़ी से इज्तनाब, मगर ये कि मजबूर कर दिया जाऊं। लिहाजा एक बार फिर कहता हूं कि हथियार डाल दें और माबद जैसी मुकद्दस जगह पर बेगुनाहों का खून बहाए जाने का सबब मत बने। माबद मुकद्दस की हुर्मत की पामाली खुदाओं की लानत और आमून के अजाब का मौजब बनेगी। किसी में भी आमून की तौहीन करने की जुर्रत नहीं। कभी रहम से पेश नहीं आता। मैं काबिदियों और सूरियों के साथ जंग में उसके साथ था। मैं देख चुका हूँ कि वो किस बेरहमी से लोगों की तय कर रहा था। क्या कर रहे हो? ये क्या फजूल बकवास है? लोगों को क्यों खौफजदा कर रहे हो? हौरम हुब ऐसी जुर्रत हरगिज़ नहीं कर सकता। वादी आमून के सिपाही आप लोगों और माबद आमून का दिफा करेंगे। आमून करे वो दोनों सुलह कर लें, वरना ये सब के सब मारे जाएंगे। इन पर तारकोल डालो, जल्दी डालो।
डालो। अपने सिपाही यहाँ से वापस ले जाओ होरम हूब। तीरंदाज तीर फेंके। तीरंदाजों, वो जो ही सर उठा तीर बरसा दो। कारगोल फेंको। तीर फेंको। डालो और डालो, जल्दी करो। अगर पहले ही हथियार डाल देते और मेरे बहुत से सिपाहियों को कत्ल और कई को जख्मी ना करते तो शायद जिंदा बच जाते, लेकिन अब माफी की कोई गुंजाइश नहीं। और तुम्हें भी अपने सिपाहियों की तरह मर जाना चाहिए।
को मार डाला, खुरम ने मार डाला उसे, बादी अमून को मार डाला उसने। हो जाए, घबराए मत, खौफजदा मत हो। अब इस बिगड़ की सूरत हाल की जनाब आंख माहू ही संभाल सकते हैं। तो फिर जल्दी घबराए मत, चलो, सुकून हो जाए। उन तमाम लोगों को जो माबद में मौजूद है खबरदार किया जाता है कि मेरे सिपाहियों के हमले से पहले वो माबद से निकल जाएं और हथियार डाल दें। वो सबका कत्लेआम कर देंगे, हमें भी मार डालेंगे। बादी अमून को मार डाला। बादी अमून के हाथ में क्या आप लोगों ने सुना नहीं? माबद बगैर सरपरस्त के रह गया, हमें शिकस्त हो चुकी। काहिन आजम को आजाद कर दो, शायद वही इस सिलसिले में कुछ कर सके। बादी अमून को मार डाला, खुरम ने मार डाला उसे। क्या सुना नहीं? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। खुरम ने मार डाला उसे, बादी अमून को मार डाला। अगर फिलफौर माबद को खाली ना किया गया तो अपनी अपनी जानों के आप लोग खुद जिम्मेदार होंगे। अगर मैंने हमले का हुक्म दे दिया तो आप में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। चलो भागो। रुकिए, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आप मुझे तकलीफ दीजिए। रुकिए, रुक जाइए आप। कहाँ जा रहे हैं आप? रुक जाइए। आमूर को तनहा मत छोड़िए। कहाँ जा रहे हैं? इन्हें आमूर को तनहा मत छोड़िए। रुकिए, अरे रोको इन्हें। आमूर का दिफा कीजिए, रुक जाइए। अजमत व बुजुर्ग आमून कहाँ और ये कमजोर बुज़दिल पैरोकार कहाँ? जनाब आखमा हूँ, क्या हथियार डालने को तैयार हैं? मैं आपसे कुछ देर की मोहलत मांगने आया। अब कोई गुंजाइश नहीं, हथियार डालना होगा। हम हथियार डालने को तैयार हैं, अलबत्ता अगर जनाबे हौरम हूब हमें कुछ मोहलत दे दे तो फिर हम भी माबद को खाली कर देंगे। बाहतराम जनाब आखमा हूँ, हम इंतजार कर लेते हैं।
मुकद्दस, इससे कहीं ज्यादा अजीम और मुकद्दस है कि दुश्मन उस तक रसाई हासिल कर सके। आप देखेंगे हमारे दुश्मन किस तरह हैरत में पड़ जाएंगे। क्या हुआ? मोहलत तलब की है, तस्लीम होने को तैयार है। आंखमाहू एक होशियार और चालबाज इंसान है। हमें उसे कोई चाल चलने की मोहलत हरगिज नहीं देनी चाहिए। तमाम जख्मियों को ले जाए। मकतूलीन को भी ले जाए। हमें इस मुजस्सिमे को तोड़ना होगा। नहीं, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। हमें सख्ती करने पर मजबूर मत करें। मैं आमून को जरूर तोड़ूंगा ताकि सब जान जाएं कि ये पत्थर का मुजस्सिमा लाए के परस्तिश नहीं है। आमून के कहर से डरें, वो आप लोगों से शदीद इंतकाम लेगा। आप हमारी फिक्र मत करें, आमून को हमसे इंतकाम लेने दें। आमून के सामने से हट जाएं। नहीं, मैं इजाजत नहीं दूंगा। आपको आमून के करीब नहीं जाना चाहिए। आपको आमून की तौहीद करने का कोई हक नहीं है। इससे पहले कि मेरे गैज़ और गज़ब का शिकार हो जाए, साबित हट जाओ। हट जाओ। आमून की लानत हो तुम लोगों पर। आमून की मार हो तुम लोगों पर। खुदाओं का कहर है तुम लोगों पर। क्या कर रहे हैं? आमून नहीं है। आमून नहीं है। आमून नहीं है। आमून कहाँ गया? आमून खुदाओं का खुदा अपने असली मकाम यानी आसमान की बुलंदियों में चला गया ताकि मुनासिब वक्त आने पर जमीन पर वापस लौटे और अपने दुश्मनों से इंतकाम ले। आमून आसमान से चांद परवास कर गया। वो जरूर वापस आएगा। आमून अपने दुश्मनों से इंतकाम लेगा। आमून मिस्र का खुदाए अजीम गायब हो गया है और वो बहुत जल्द इंतकाम लेने के लिए वापस आएगा। मुझे यकीन है आमून जरूर वापस आएगा और सबसे इंतकाम लेकर रहेगा। मुझे यकीन है कि आमून यहीं कहीं है, यहां से बाहर नहीं गया है।
आमून ऊपर आसमानों में चला गया है या नीचे जमीन में? जनाब हुरमहू, इन्हें जिंदान ज़ावीरा ले जाइए ताकि बाद में इनका मुहाकिमा किया जा सके। लानत हो तुम पर आमून, और लानत हो तुम पर आखमाहू, जिसने हजारों साल हमें फरेब दिया है। इस तरह कहने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हो रही है? तुम्हें आमून की तौहीन करने का कोई हक नहीं।